सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। शहीद भगत सिंह, जिन्हें 23 मार्च 1931 को 23 वर्ष 5 महीने और 23 दिन की अल्प आयु में ब्रिटिश सरकार द्वारा सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी की सजा दी गई। अगर भगत सिंह चाहते तो माफी मांगकर फांसी से बच सकते थे, लेकिन मातृभूमि के सच्चे सपूत को झुकना पसंद नहीं था। उनका मानना था कि जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधे पे तो जनाजे उठा करते हैं। भगत सिंह का मानना था कि अगर हमें आजाद होना है तो ईंट का जवाब पत्थर से देना ही होगा। वो कहते थे कि जब शक्ति का दुरुपयोग हो तो वह हिंसा बन जाती है, लेकिन जब किसी सही कार्य को करने में करें तो वह न्याय का रूप बन जाती है। मेरे सीने में जो जख्म है वो सब फूलों के गुच्छे हैं, हमें तो पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के जिला लायलपुर के बंगा गांव में एक सिख परिवार में हुआ था। बंगा गांव जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है। भगत सिंह का जब जन्म हुआ था तब उनके पिता सरदार किशन सिंह और उनके चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने के कारण जेल में बंद थे, लेकिन भगत सिंह के पैदा होने वाले दिन ही उनके पिता और चाचा को जेल से रिहा किया गया था। भगत सिंह पढ़ाई के लिए दूसरे सिखों की तरह लाहौर के ब्रिटिश वाले स्कूल में नहीं गए थे, क्योंकि वह ब्रिटिश सरकार की शिक्षा नहीं लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने दयानंद वैदिक हाई स्कूल में जाकर पढ़ाई की, जो कि आर्य समाज की ही एक संस्था थी। 1919 में जब वह केवल 12 साल के थे, उस समय जलियांवाले बाग में हजारों सिखों को मार दिया गया था, और ये घटना उनके दिमाग में उन्हें बहुत तकलीफ दे गई थी। इसलिए 14 वर्ष की आयु में ही भगत सिंह ने अपने और अपने परिवार की और अपने देश की रक्षा के लिए अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया था। ये हमेशा से ही गांधी के अहिंसक होने का विरोध करते थे, क्योंकि चोरी छोरा कांड में मारे गए बेकसूर लोगों की मौत का कारण अहिंसक होना ही था। जब चोरी छोरा कांड हुआ था उस समय भगत सिंह स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने इस घटना के बारे में सुना तो 50 किलोमीटर पैदल चलकर वह घटना वाली जगह पर पहुंच गए। पहुंचने के बाद उन्होंने जो देखा वो सच में बहुत ज्यादा दर्दनाक था। भगत सिंह ने उन लोगों की मौत का बदला लेने की ठानी और खून से सनी उस मिट्टी को अपने हाथ में लेकर वह घर पर आ गए। उसके बाद से ही भगत सिंह ने युवाओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और एक अभियान की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य था ईंट का जवाब पत्थर से देकर ब्रिटिश राज को जड़ से खत्म करना। युवाओं पर भगत सिंह का बड़ा प्रभाव पड़ा और इसी प्रभाव को देखते हुए ब्रिटिश पुलिस ने मई 1927 में भगत सिंह को अपनी हिरासत में ले लिया और उनके ऊपर आरोप लगाया कि वे अक्टूबर 1926 में हुए लाहौर के बम धमाकों में शामिल थे। हालांकि हिरासत में लेने के 5 हफ्तों बाद ही उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। ब्रिटिश सरकार मजदूरों के विरोध में एक बिल पारित करवाना चाहती थी, क्योंकि उन्हें भारतीय आम लोगों की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और उनके दल को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी कि देश के आम इंसान, जिनकी हालत पहले से ही गुलामी के कारण बहुत खराब हो रखी है, वो और भी ज्यादा खराब हो जाए। और इसी बिल का विरोध करने के लिए भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में 8 अप्रैल 1926 को बम फेंके। बम फेंकने का मकसद किसी की जान लेना नहीं था। उस बम के निर्माण के समय उसमें विस्फोटक की मात्रा भी बिल्कुल ना के बराबर थी। उनका मकसद केवल बम की आवाज से ब्रिटिश लोगों को डराना था, ताकि वो बिल पास ना हो सके। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और उनके साथी ने अपनी इच्छा से गिरफ्तारी दे दी, ताकि ये बात पूरे देश में फैल जाए और देश के अन्य भारतीय लोगों के अंदर भी स्वतंत्रता की भावना पैदा हो सके। देश की आजादी के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी को 23 मार्च 1931 की शाम करीब 7:33 पर फांसी दे दी गई और मात्र 23 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही यह वीर सपूत हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया और उनके नाम के आगे एक और पदवी को जोड़ दिया गया, शहीद भगत सिंह। दोस्तों, व्यक्ति को कुचलकर कभी भी उसके विचारों को नहीं मारा जा सकता। आज भी शहीद भगत सिंह हमारे लिए एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। अपना कीमती समय इस वीडियो को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इस वीडियो को लाइक करके मेरा मोटिवेशन भी जरूर बढ़ाएं। स्क्रीन पर शो हो रहे हमारे बाकी वीडियोस को भी जरूर देखें। इन वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत ज्यादा आपको प्रेरणा मिलेगी। मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा।